साथियों, आज ऐसी सीटों का राजनीतिक विश्लेषण करेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी अब की बार 80 पार का नारा तो देती है, लेकिन यहां पर खाता तक नहीं खुलने वाला है साथियों। उन ऐसे 12 सीटों की आज आपके सामने उनकी नाम रखेंगे, उन प्रत्याशियों के नाम रखेंगे जो समाजवादी पार्टी ने यहां पर उनको उतारा है और बड़ी मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं साथियों। वो कौन सी ऐसी 12 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी वाले एड़ी से चोटी तक भी जोड़ लगा दें तो वो सीटें नहीं निकाल सकते साथियों, क्योंकि वो अपने बड़ी मजबूती के साथ वो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी मजबूत वो प्रत्याशी हैं साथियों। आइए जानते हैं कौन ऐसे वो प्रत्याशी हैं साथियों। पहला नाम आता है लालगंज का साथियों। आजमगढ़ जिला में एक सीट है लालगंज का। यहां पर तो समाजवादी पार्टी प्लस बसपा का 2019 के चुनाव में गठबंधन था साथियों। यहां पर ये सीट उनके खाते में चली गई थी, तो बसपा ने यहां पर चुनाव जीत लिया था साथियों। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के हाथ में है हर चीज, क्योंकि बसपा से गठबंधन नहीं है साथियों। अब समाजवादी पार्टी ने दरोगा प्रसाद को मैदान में उतारा है। बड़े तेज तर्रार खिलाड़ी हैं, शानदार हैं, जानदार हैं और ये मैदान फतेह कर लौटेंगे साथियों, क्योंकि लगातार संघर्ष करने वाले इनमें से इंसान है साथियों। आप लालगंज के होंगे, आजमगढ़ के होंगे तो इनके बारे में जरूर जानते होंगे साथियों। लगातार यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी शिकस्त खाने जा रही है साथियों। अब की बार 80 पार का नारा झूठा साबित होने जा रहा है साथियों। फिर आइए जानते हो दो ऐसे कौन से और सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी एकदम से फंस चुकी है, दलदल में फंस चुकी है, निकलने का कोई चारा गुंजाइश नहीं है साथियों। समाजवादी पार्टी की साइकिल बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है साथियों, जनता के बल पर, जनता के वोटों के बल पर साथियों। फिर दूसरा नाम आता है गाजीपुर का साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, आज गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से जाकर मिले साथियों। उनके परिवार में गए, लोगों से, महिलाओं से, पुरुष से, सबसे हालचाल जाना और हर संभव आने वाले समय में मदद करने का आह्वान भी किया साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी परिवार पर किस हिसाब से टारगेट करके उनको फंसाया जा रहा है, किस प्रकार से उन पर फर्जी मुकदमे लादकर जेल में भेजने का काम हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश में बच्चा बच्चा जानता है साथियों। क्यों फंसाया जा रहा है, कैसे फंसाया जा रहा है, कौन फंसा रहा है, ये सारी चीजें एकदम से साफ है साथियों। तो गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी बड़ी खराब स्थिति में है साथियों। जो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी दबी कुचली जुबान में कह रहे हैं, कि यहाँ पर इस वक्त समाजवादी पार्टी की बड़ी मजबूत लहर है साथियों। चाहे वो घोसी का ही हाल है साथियों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजभर बिरादरियों का अपमान किया है साथियों। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर के लड़के को दंडवत करवाया है, जनता के सामने लटाकर माफी मंगवाया है, यानी उन भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने लटाकर माफी मंगवाया है साथियों। क्यों मंगवाया है जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन ये मैसेज राजभर बिरादरियों में पहुंच गई है साथियों, राजभर समाज के लोगों में पहुंच गई है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हमारे परिवार के होने वाले सांसद को यहां पर दंडवत लिटाकर माफी मंगवाया जा रहा है साथियों। राजभर बिरादरी भी बखूबी अब समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की चाल को साथियों, और आने वाले समय में जब वोट पड़ेगा राजू राय यहां से जीत कर आएंगे साथियों। फिर नाम आता है आजमगढ़ का साथियों। सबसे काबिल, सबसे भरोसेमंद, जानदार और शानदार नेता धर्मेंद्र यादव साथियों। निरहुआ की बत्तीसी गायब है साथियों, पहले दिन से तिकड़म लगाए घूम रहा है, लेकिन जनता धर्मेंद्र यादव के साथ है, संघर्ष करने वालों के साथ है साथियों। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी मुंह की खानी जा रही है। आप 4 तारीख के बाद देखना साथियों। मैं कोई हवा में नहीं बातें बोल रहा हूं, ना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, चाहने वालों को झूठी दिलासा दिला रहा हूं साथियों, ना कोई समाजवादी पार्टी का नेता हमें पैसा देता है ऐसा बोलने के लिए। लेकिन जो हकीकत है, आप यहां पर आपके रिश्तेदार हो, नातेदार हो, चाहने वाले हो, दोस्त अहबाब हो, फोन घुमाइए, जमीनी हकीकत पूछिए, फिर उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी राय दीजिए साथियों। चलिए फिर नाम आता है संभल का साथियों। संभल से शफीकुर रहमान बर्क, जियाउर रहमान बर्क लगातार प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। रमजान के पाक महीने में हर मुसलमान से, हर वर्ग से, हर जाति धर्म से मिल रहे हैं साथियों।
उनके सामने अपनी पूरी बातें बताते हैं, उनकी बात सुनते हैं। यहाँ पर भी इतनी मजबूत स्थिति में है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि बड़ी मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी यहाँ है, यहाँ पर कोई ना कोई खेला करना होगा, तभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। साथियों, मायावती जी का भी सपोर्ट लिया जा रहा है, अब इसी चच्चा अभी सपोर्ट देने को तैयार है, लेकिन फिर भी जनता समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ कंधा से कंधा मिलाए खड़ी है। साथियों, फिर आइए जानते हैं फिरोजाबाद का। साथियों, अक्षय यादव जी बड़ी खूबी के साथ, बड़ी शानदार तरीके के साथ पिछले 1.5 सालों से ये फिरोजाबाद में है। साथियों, पिछले 1.5 सालों से लगातार ये प्रचार कर रहे हैं। साथियों, ऐसी कोई गली नहीं, ऐसा कोई सड़क नहीं जहाँ फिरोजाबाद में अक्षय यादव गए ना हो। साथियों, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि फिरोजाबाद को हराना अब भारतीय जनता पार्टी की बस की बात नहीं है। साथियों, पिछले चुनाव में जो हुआ सो हुआ, किसका क्या था वो सब बात गई तेल लेने, लेकिन अब जो 2024 का समय आ रहा है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में। साथियों, फिर नाम आता है कैराना का। साथियों, कैराना में हमारी बहन इकरा हसन बड़ी मजबूती के साथ, चाहे जाट हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे जो भी कौम के लोग हों, एक तरफा इकरा हसन को सपोर्ट कर रहे हैं, जिताने की कोशिश कर रहे हैं। और नतीजा 4 तारीख को आप देख लीजिएगा कि कितनी मजबूती के साथ इकरा हसन के पीछे गरीब जनता, शोषित जनता, प्रताड़ित जनता खड़ी है। साथियों, और आने वाले समय में इकरा हसन को कैराना का MP बनाकर ही दम लेगी। साथियों, फिर नाम आता है अंबेडकर नगर का। साथियों, दलितों के लाल, पिछड़ों के मसीहा, शानदार समाजवादी पार्टी के नेता लालजी वर्मा संघर्ष करने वाले इंसान है। साथियों, अब इनको आप अंबेडकर नगर के होंगे या अंबेडकर नगर के आसपास के होंगे तो यहाँ पर भी जानकारी ले लीजिएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के अब प्रत्याशी बने हैं, पहले वो समाजवादी पार्टी प्लस BSP के गठबंधन से चुनाव जीत गए थे, यानी जो PDA था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिलाकर इनको MP बना दिया, लेकिन अब पार्टी से ये भाग गए, पार्टी से बाहर निकाल के फेंक दिया गया था इनको। अखिलेश यादव के पास गए थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने भी मना कर दिया था। साथियों, फिर भारतीय जनता पार्टी में गए। साथियों, वहां से टिकट लाया, लेकिन अब जनता इनसे पूछ रही है कि पिछले 5 सालों में आपने क्या किया, कौन सा रोड बनाया। वहां की जनता, जब मैं लोगों से वहां की पता किया तो ये साहब जो मौजूदा सांसद हैं अभी अंबेडकर नगर के, वो क्षेत्र में तो गए नहीं। साथियों, ऐसे ही हवा खाने चले जाते हैं, कभी 6 महीने में, कभी 7 महीने में, कभी 1 साल में, लेकिन जनता जब परेशान थी तब ये गए नहीं। साथियों, फिर आइए जानते हैं रामपुर का। रामपुर में बहुत ही मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी। साथियों, यहाँ पर किसी कहने से, छिपने से आप ट्विटर पर देख रहे होंगे, फेसबुक पे देख रहे होंगे, लेकिन उस पर मत जाइए। साथियों, रामपुर का नौजवान, रामपुर का मुसलमान, रामपुर के हिंदू मुसलमान भाई आजम खान साहब की जो प्रति सरकार कर रही है उसके खिलाफ एक लंबी लाइन लगाकर वोट देने जा रहे हैं। साथियों, और नतीजा 4 तारीख को आप देख लेना कि क्या होने जा रहा है रामपुर की सरजमीन पर। साथियों, फिर आता है कन्नौज का। साथियों, कन्नौज में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है। हाल ही में फिलहाल में प्रत्याशी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी मायूसी की हालत में है। साथियों, कुछ जो उनके बैठाए प्यादे काम नहीं कर रहे। साथियों, आइए एक चीज जानते हैं, अगर आप इन मुद्दों पर ध्यान देंगे तो आप भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 80 पे हार। जरा ध्यान लगाइए, मैं जो कहने जा रहा हूं शब्द को पकड़िए। अगर आप दवाई की महंगी इलाज से खुश हैं तो अब की बार 80 पार, आप महंगी सिंचाई से खुश हैं तो अब की बार 80 पार, पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों से खुश हैं तो अब की बार 80 पार, महंगी आटा से खुश हैं तो अब की बार 80 पार, महंगाई बिजली दरों से आप खुश हैं तो अब की बार 80 पार, बेरोजगार बेचारे लाठियां खा रहे हैं, अब वो लाठियों से अगर आप खुश हैं तो अब की बार 80 पार, बेचारे नौजवानों का पेपर लीक हो जा रहा है, अगर पेपर लीक से आप खुश हैं तो अब की बार 80 पार, बेचारे हमारी बहनें जो 59,000 शिक्षक भर्ती थी, लगातार उनको डंडे मारे जा रहे हैं, उनके बाल खींचे जा रहे हैं, अगर उनके बाल खींचने वालों से आप खुश हैं तो अब की बार 80 पार। साथियों, तो कैसे 80 पार होगा? अगर आप ये मुद्दों को ध्यान देंगे, पढ़े लिखे इंसान हो आप, संघर्ष करने वाले इंसान हो साहब, आप सब चीज जानते हो, जरा हिसाब किताब लगाइए। अगर वे कह रहे हैं कि बार 80 पार तो दाल में कुछ काला है भाई। कोई जब प्रोडक्ट
जब बिकने के कगार पे नहीं होता है तब उसके पीछे विज्ञापन होता है साथियों, करोड़ों अरबों का खर्च होता है ताकि जनता के बीच में जाए, खूब लंबी चौड़ी प्रचार हो और हमारा प्रोडक्ट बिकाए। तो वही हाल जो सत्ता पक्ष की पार्टी कर रही है साथियों, उनके बहकावे में मत जाइएगा साथियों। आपको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, पढ़े लिखे इंसान हो, जब आपकी बार 80 पार के नारे को लगाइए। क्या इनको 2 करोड़ नौकरियां दिया? क्या इन्होंने कानून व्यवस्था ठीक की? क्या इन्होंने बेरोजगारों पर जो लाठियां बाजी है उसका हिसाब क्या होगा? तो जितने भी हमारे साथी पढ़े लिखे होंगे, संघर्ष करने वाले होंगे, वो जरूर हमारी इन बातों का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे और वीडियो को शेयर करेंगे साथियों। ये 12 सीट ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ यहाँ पर लड़ रहे हैं लोग, संघर्ष कर रहे हैं। अब जिताना जनता का काम है साथियों, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मैदान छोड़ के भाग रही है साथियों। बताऊं कि मैं हाल आपको बता दूं, शिवपाल चच्चा के खिलाफ जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने लाए हैं, वो ये कह रहा है मंच पर खड़े होकर कि बाप रे बाप बड़े मजबूत प्रत्याशी हैं, इनके सामने मैं चुनाव नहीं जीत सकता। वीडियो वायरल हो रही है साथियों। तो आप जानते हैं, आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।